Okay, good morning class, and welcome all students to this lecture number 6 of our video lecture series. Okay, now see just a recap what we have earlier completed before going further. वो हमेशा मैं देता हूँ ताकि आप थोड़ा सा अपने मूड में आ जाओ. See what we had covered, that basically first, what are contract, what is a contract? Contract is an agreement which is enforceable by law. खाली agreement होगा, enforceable नहीं होगा तो contract नहीं होगा. So every contract is an agreement, but every agreement is not a contract. ये इसके ऊपर कभी कभी फुल लेंथ क्वेश्चन आपको आता है 10 मार्क्स का, ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेट ईयर. नाउ सी देन वी सॉ व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स और हु क्वालिफाइज, कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है. Who can enter into a contract, into a valid contract? Number one, party who is a major, that is must have completed 18 years of age. Then second, must be of sound mind, मतलब prudent understanding, जिसको समझ है कि वो क्या कर रहा है. And thirdly, not disqualified by any law to which is subjected, जिसमें हमने देखा insolvency और bankruptcy आता है. Then we saw डिफरेंट कंपोनेंट्स, स्टेप्स देखा. एग्रीमेंट्स के दो टाइप्स देखे. एक देखा जो इम्प्लाइड एग्रीमेंट है, जो डायरेक्टली आता है विदाउट एनी स्टेप्स, और स्टेप वाइज जो एग्रीमेंट आता है वो होता है एक्सप्रेस एग्रीमेंट. एक्सप्रेस मीन्स व्हाट, अगेन एट कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन फिर से बोलता हूँ, एक्सप्रेस मीन्स आइदर एक्सप्रेशन मुंह से बोल के या इन राइटिंग. सो एक्सप्रेस होगा तो बाय वर्ड्स ऑफ माउथ होगा तो ओरल होगा, और राइटिंग में होगा तो उसको राइटिंग में बोलते हैं. नाउ सी देन वी सॉ सर्टन स्टेप्स. दैट फर्स्ट प्रपोजल. प्रपोजल का नेक्स्ट स्टेज communication of the proposal from the proposer to the proposee. Then proposee will understand and revert back, या accept करेगा या reject करेगा. reject किया तो बात खत्म, accept किया तो acceptance भी communicate होना चाहिए. So A का proposal B को पहले मिलना चाहिए कि A ऐसा ऐसा फलाना फलाना proposal दे रहा है. देन बी का अंडरस्टैंडिंग वो सोचेगा, देन बी सोचेगा या मैं हाँ बोलूँ या नहीं, वो उसको कम्युनिकेट करेगा, एंड देन इट इज़ कंप्लीट. सो प्रपोजल वंस एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेंस कैसा होना चाहिए? विदाउट एनी रिजर्वेशन, विदाउट एनी मॉडिफिकेशन. अगर उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन करते हो तो वो एक्सेप्टेंस नहीं है. देन कंसिडरेशन. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए कंसिडरेशन इज वेरी वेरी नेसेसरी. नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट. So any contract to be valid, it must be supported by a legal and valid consideration. फिर consideration हमने देखा, consideration के तीन टाइप्स होते हैं, या तो पास्ट, या तो प्रेजेंट, या तो फ्यूचर में भी हो सकता है. मैं कुछ प्रॉमिस करता हूँ देने का, दैट इज ऑल्सो कंसिडरेशन. देन कंसिडरेशन नीड नॉट बी इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यू. कि एक चीज़, अभी मेरा फ्लैट है वो 50 लाख है, लेकिन मैं आपको 20 लाख में देना चाहता हूँ, किसको क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, मेरा मर्जी, मेरा मैं देना चाहता हूँ. अगर गिफ्ट देना चाहूँ फ्री ऑफ कॉस्ट तो भी दे सकता हूँ. सो वो है. तो नाउ सी देन वी सॉ के कोई भी वैलिड एग्रीमेंट के लिए, ये टॉपिक हम ख़त्म करेंगे तो आपको वॉइडेबल क्या होता है वो समझ में आएगा. क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के तीन टाइप्स होते हैं बेस्ड ऑन एनफोर्सिएबिलिटी. तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिएबल है या नहीं ये डिसाइड करने को, या तीन ये होते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन एनफोर्सिबिलिटी. नंबर वन, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बोथ पार्टीज आर कॉम्पिटेंट, दे आर माइनर, दे आर ऑफ अ साउंड माइंड, डिस्क्वालिफाइड नहीं है, कंसेंट है, और क्या चाहिए, कंसिडरेशन है, सब है. बट देन ओनली कंसेंट इज नॉट सफिशिएंट. व्हाट वी रिक्वायर अंडर लॉ, जो लास्ट लेक्चर का वीडियो एक बार फिर से देख लो, उसमें मैंने क्लैरिफाई किया था दैट लॉ रिक्वायर्स नॉट ओनली कंसेंट बट इट रिक्वायर्स फ्री कंसेंट. फ्री कंसेंट मीन्स व्हाट? मुक्त सम्मति, आउट ऑफ योर ओन वोल्यूशन, खुद के मर्जी से मैं हाँ बोलना चाहता हूँ और मेरे ऊपर किसी किस्म का दबाव नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है, किसी का इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं है, फ्रॉड नहीं है, या गलती से भी नहीं दे रहा हूँ. सो इफ़ दैट कंसेंट इज नॉट ऑब्टेन्ड बाय, अगर फ्री कंसेंट कभी होता है उसका डेफिनेशन भी हमने देखा लास्ट लेक्चर में, दैट कंसेंट इज सेड टू बी अ फ्री कंसेंट इफ दैट कंसेंट इज नॉट ऑब्टेन्ड बाय पॉइंट नंबर वन, कोर्शन. कोर्शन मीन्स व्हाट? धमकी, किसी किस्म का गुनाह करने की धमकी दे दी है, विच इज़ ऑफेंस अंडर द इंडियन पिनल कोड, इंडियन क्रिमिनल लॉज, तो वो एक कोर्शन हो गया. देन सेकंड वी सो, यहाँ तक कंप्लीट किया था, अनड्यू इन्फ्लुएंस. अनड्यू इन्फ्लुएंस गलत तरीके का प्रभाव. तो रिलेशनशिप अगर पार्टी में ऐसा है कि वो ना नहीं बोल सकता है, तो आई नो ना, कह रहे हाँ मैं पूछूंगा तो ना नहीं बोलेगा, शायद वो मेरे ऊपर विश्वास रखे. सो देर इज़ ट्रस्ट एंड देर इज़ हायरार्की इन द सेंस कि दोनों का रिलेशन ऐसा है दैट दूसरा पार्टी जिसका कंसेंट लिया जा रहा है
वो इन्फीरियर है और जो कंसेंट ले रहा है वो सुपीरियर है, तो आप उसको ना नहीं बोल सकते। जैसे मैंने बोला, एक चीज़ आप करने के लिए, मैं आपको कोई दोस्त बोलेगा अरे ये करता हूँ, बोले नहीं करूँगा, जा क्या कर लेगा। लेकिन वही आपका सर या आपका पेरेंट बोलेगा तो आप क्या करोगे, अरे करने का इच्छा नहीं लेकिन करना पड़ेगा यार, उसको ना कैसे बोल सकते हैं। सो दैट इज़ द थिंग। सो उसमें हमने देखा रिलेशनशिप कैसा हो सकता है, टीचर स्टूडेंट, डॉक्टर पेशेंट, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, मास्टर सर्वेंट, या फिर हायरार्की में कोई जहाँ पे अथॉरिटी वाला रिलेशन है, फादर सन, मदर सन, अंकल सन, तो जहाँ पे आप उसको ना नहीं बोल सकते हो बिकॉज ऑफ द रिलेशन। यहाँ तक खत्म हुआ था, देन वी गो फर्दर। नाउ देखो मैंने आपको क्या बोला कि कंसेंट फ्री होने के लिए इट मस्ट नॉट बी ऑब्टेन बाय कोर्सन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये खत्म हो गया। नाउ गोइंग फर्दर, फ्रॉड। नाउ व्हाट इज फ्रॉड, आपके हिसाब से फ्रॉड क्या होता है? जो आपको फ्रॉड मालूम है वही होता है, किसी कोणाला फसवलं, किसी को आप किसी किस्म का ये करो, ड्यूप कर दो, फ्रॉड हो जाएगा। फ्रॉड का देखो, फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स, इसका मैं पिक्चर्स भी अपलोड कर रहा हूँ, सो नो टेंशन टू राइट। फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स, नंबर वन, पॉइंट नंबर वन, एनी एक्ट स्टेटेड committed by a party to a contract or with his connivance, connivance means consent, गलत काम करने का connivance होता है, और by his agent, और by his agent। तो एजेंट किसके लिए काम करता है? प्रिंसिपल के लिए। तो अगर मेरा एजेंट है वो कुछ काम करता है और मेरा कंसेंट है तो वो मेरे लिए काम करता है। सो अगेन आई रिपीट, एनी एक्ट्स कमिटेड बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट और विथ हिज कन्वीनियंस, तो मेरे परमिशन से, मेरे माझ्या सम्मतीने, मेरा उसमें ये है, आई माई कंसेंट इज देयर। देन सेकेंड पॉइंट, फॉर व्हाट, पहला जो पॉइंट आपने देखा वो किस लिए है, वो कंसेंट किस लिए है? टू डिसीव अनदर पार्टी। डिसीव मीन्स क्या है? शेंडी लवली। अभी जो दूसरा लैंग्वेज है च का, वो मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता हूँ कि क्या बनाया, वो आप ज़्यादा बेहतर जानते हो। शेंडी लगाया, समोरच्या पार्टीला गुंडाळले, मामा बनवला, देर आर सो मेनी टर्म्स, आप उसको कुछ भी यूज करो। टू डिसीव अनदर पार्टी, डिसीव मीन्स क्या? उसको फ्रॉड ही करना है। और बाय हिज एजेंट टू इंड्यूस हिम टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये खाली मैंने कुछ आपको बताया और आपको ऐसे ही मैंने ये कर दिया, दैट इज नॉट फ्रॉड, बट दैट मस्ट बी विद द इंटेंशन टू गेट योर कंसेंट। तो जब भी मैं फ्रॉड आपके ऊपर करता हूँ आपकी कंसेंट लेने के लिए और एग्रीमेंट एंटर करने के लिए, तभी वो फ्रॉड हो जाएगा। देन एलिमेंट्स देखो क्या है, व्हाट आर एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉड? एलिमेंट्स, इसेंशियल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स। अगर कोई भी फुल लेंथ क्वेश्चन आएगा आपको यही पॉइंट्स लिखना है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, नहीं तो क्या हो जाएगा, रामायण खत्म, एंड देन यू विल कम एंड आस्क मी, राम सीताची कोण होती, सीता रामाचा कोण होता? तो सब खत्म होने के बाद वापस वो सवाल नहीं होना चाहिए। एंड दूसरा एक मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है, जब भी पोर्शन ख़त्म होता है और आप एग्ज़ाम की तरफ जाते हो तो आई डोंट नो व्हाई स्टूडेंट स्टार्ट अप्रोचिंग मी इवन आउटसाइड क्लासरूम, सर कुछ इंपॉर्टेंट दो ना। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ वही इंपॉर्टेंट है, वही क्वेश्चन बैंक है। इट्स अ ओपन सीक्रेट, आई विल रिपीट अगेन, फिर से आपको दोहराता हूँ। अगर दिमाग में थोड़ा सा भी अकल है तो समझ लो क्या बोल रहा हूँ। वो आपका पेपर कौन सेट करेगा? मैं करूँगा। आपका पेपर चेक कौन करेगा? मैं करूँगा। तो इट इज़ एन ओपन सीक्रेट, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही पेपर में आएगा, वॉट एवर आई एम टीचिंग उसमें से ही आएगा, और जो आने वाला है वही मैं पढ़ा रहा हूँ। अभी इसके बाद अगर कोई मुझे फिर से अप्रोच करेगा, कुछ इंपॉर्टेंट बताओ, तो शायद मैं कुछ बजाऊँगा, पहले ही बोल रहा हूँ। एक तो लेक्चर में बैठने का नहीं, फिर लेने का नहीं, तो किसी और स्टूडेंट से ले लो। डोंट बॉदर मी बाय आस्किंग दिस क्वेश्चंस प्लीज। ओके, सो नाउ व्हाट आर द एसेंशियल फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉड? नंबर वन, द फ्रॉडुलेंट एक्ट मस्ट बी कमिटेड बाय अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे ही ए बी के ऊपर किसी किस्म का फ्रॉड कर रहा है, डिसीव कर रहा है, उसको उसके साथ कुछ धोखा कर रहा है, दैट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूटिंग अ फ्रॉड। फ्रॉड तभी होगा जब बोथ आर पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंडली, देयर मस्ट बी अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, एक गलत फैक्ट है जो मैं आपको बोल रहा हूं कि ऐसा है। थर्ड पॉइंट, द फॉल्स रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी एज टू अ फैक्ट, कोई फैक्ट होना चाहिए, कुछ चीज़ है जो मैं आपको बोल रहा हूं। देन फोर्थ, द इनोसेंट पार्टी मस्ट बी डिसीव्ड, तो जिसका कंसेंट आपको लेना है त्याला फसवलं पाहिजे, वो किसी किस्म के आपके छलावे में आना चाहिए, must be deceived. And fifth point, innocent party must have suffered a loss,
तो खाली लॉस नहीं सफ़र करोगे, कोई लॉस नहीं सफ़र करोगे तो फ्रॉड कैसे हो गया? तो फ्रॉड के लिए दीज ऑल एलिमेंट्स आर इंपॉर्टेंट. आई रिपीट अगेन, दैट इज पेज नंबर 1 ऑफ टूडेज पिक्चर्स. Elements of fraud: the fraudulent act must be committed by a party to the contract. Second point, there must be a false representation. Number 3, false representation must be with respect to a fact which is connected to the contract. ऐसे ही कुछ दूसरा चीज गलत बोल दिया, झूठ बोल दिया, that will not constitute a fraud. It must be with respect to the contract. Then fourth point, innocent party must be deceived. उसके साथ धोखा हुआ है और उसका नुकसान होना चाहिए. एंड लास्टली, द इनोसेंट पार्टी मस्ट हैव सफर्ड लॉस. ओके, देन गोइंग फर्दर, एक्ट्स विच कॉन्स्टिट्यूट अ फ्रॉड. तो फ्रॉड के एक्ट्स क्या होते हैं? 5 एक्ट्स है, पेज नंबर 2. अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ कंप्लीटिंग, फ्रॉड हो गया. सी एग्जाम्पल देता हूं. मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, आप मेरे दोस्त हो या नहीं हो ना, तो मैं बोलता हूँ अरे एक काम करना, मेरे को ज़रा 500 रुपया प्लीज़ उधार देना, मैं आपको 15 दिन में लौटा दूंगा. तो आप बोलोगे अरे चलो अपना दोस्त है, रिलायबल है, दे देंगे, दे देगा वापस, कहाँ आ जाएगा. ये बोलता आई शपथ, मदर प्रॉमिस, मैं आपको पैसे वापस करूँगा, तो आप मुझे दे देते हो और बाद में मैं आपको पैसे लौटाऊँगा ही नहीं, तो क्या हो गया? फ्रॉड हो गया. लेकिन इसमें 2 होता है. जो नेक्स्ट ग्राउंड है ना हमारा, मिस रिप्रेजेंटेशन, वो और फ्रॉड थोड़ा बहुत सेम है. जब कोई चीज़ आप जानबूझ के करते हो विद द इंटेंशन टू चीट, और आपको मालूम है कि आप फैक्ट जो बोल रहे हो ना वो गलत है, सो यू नो दैट यू आर टेलिंग अ फैक्ट विच इज़ नॉट ट्रूथ, जो आपको पहले से मालूम है, प्री कंसीव्ड डिज़ाइन है आपको ठगने का. सो मेरे मन में पहले ही फिक्स है कि मैं आपको बोलूँगा गॉड प्रॉमिस, मदर प्रॉमिस, आईची शपथ, मैं आपको पैसे वापस दूंगा, और मैंने पहले ही मन में ठान लिया है कि तुमसे 500 रुपये लेना और बाद में देना ही नहीं है, तो ये फ्रॉड हो गया. लेकिन लेते वक्त मेरा सच्ची इंटेंशन है कि मैं आपको वापस दे दूंगा, लेकिन बाद में कुछ बड़ा प्रॉब्लम आता है और मैं नहीं दे पाता हूँ, तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया. सो पहले एग्जाम्पल में क्या था, मुझे पहले से मालूम था अरे हाँ बोल देते, फिर बाद में नहीं देने का है. सो देयर वॉज अ प्री डिज़ाइन नोशन कि मैं आपको डिसीव कर रहा हूँ, मैं आपको फ्रॉड कर रहा हूँ. देन सेकेंड पॉइंट, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट. सो मुझे मालूम है फिर भी मैं छुपाता हूँ, वो ये हो गया. या मुझे मालूम है ये झूठ है, फिर भी मैं अरे खरच है ऐसे बोलता हूँ. इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ. देन नेक्स्ट थर्ड वन, सजेशन एज टू अ फैक्ट by one who does not believes it to be true. आप खुद श्योर नहीं हो, आप बोल रहे हो, सच बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो, लेकिन आप बोल देते हो कि अरे हाँ मुझे मालूम है, पक्का, यस श्योर, आई एम श्योर, डैम श्योर, रियली आई एम डैम श्योर, और बोल देते हो, तो वो मिसरिप्रेजेंटेशन हो गया. फोर्थ, एनी एक्ट डिजाइंड टू डिसीव. सो मैं दिमाग में प्लान है कि इसको सामने वाले को हम ठगेंगे, तो हो गया डिसीव. And fifth, any act of omission which the law specifically declares it to be fraudulent. कभी कभी क्या होता है ना दोस्तों, चुप बैठना भी फ्रॉड होता है. When you are under duty to show. अभी एक एग्जांपल देता हूँ. आप ऐसे खड़े हो और कोई बदमाश वहाँ से भाग रहा है, आपको दिखता है उसके हाथ में चाकू है, बंदूक है, या गुंडे टाइप का आदमी है, वो यहाँ से भाग के, तो आप वहाँ पे नाके पे खड़े हो, पीछे से ना पुलिस वाला आता है भाग के, और वो पूछता है अरे ये किस्म का आदमी किधर गया है क्या. तो आप खड़े हो, आदमी गया है इस तरफ, आप पुलिस को बोलते हो गया है उस तरफ, शायद आपके जान पहचान का होगा तो उसको बचाना चाहते हो, तो ये फ्रॉड हो गया. लेकिन ना यहाँ पे क्या होता है, आप चुप बैठे हो, आपके सामने से ही वो गया हुआ है, लेकिन आप बोलते हो मालूम नहीं, मैं तो अब भी आया, मैंने तो देखा ही नहीं, मेरा तो ध्यान ही नहीं था. सो यहाँ पे आपकी ड्यूटी है, इवन इफ़ यू आर नॉट पुलिस मैन, वो गुनहगार को पकड़ना तुम्हारा ड्यूटी नहीं है, लेकिन जो अपना ड्यूटी समाज के तरफ कर रहा है उसको मदद करना तो तुम्हारा ड्यूटी बनता ही नहीं बनता. तो इतना ही उसको बोलता हाँ मैंने देखा, अभी उधर वो भाग के गया, वो पकड़ना है नहीं पकड़ना है, पकड़ा जाएगा नहीं जाएगा, आपका कुछ रोल नहीं है. सो नाउ हियर नॉट रिवीलिंग समथिंग इज अ फ्रॉड, और बिकॉज यू आर अंडर ड्यूटी. ये अगर ड्यूटी नहीं होगा तो ठीक है, फिर आप छुपाओगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपका बताना ड्यूटी बनता है तो वो फ्रॉड हो जाएगा. सो कुछ चीज़ कंसील करना, छुपाना, दैट इज ऑल्सो अ फ्रॉड.
कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड का इफेक्ट क्या होगा? नंबर 1, पार्टी डिसीव्ड कैन स्यू फॉर डैमेजेस। तो जिसका कंसेंट डिसीव करके लिया गया है वो सूट डाल सकता है कॉम्पेंसेशन के लिए। डैमेजेस मीन्स कॉम्पेंसेशन। देन सेकंड, innocent party can insist that the contract be performed and be put in the position in which he would have been had the representation been true. This is called as specific performance. एक वो गाना था बहुत पुराने ज़माने का, इवन मेरे जन्म से भी पहले का गाना है, ताजमहल पिक्चर का गाना है, बहुत फेमस गाना है मोहम्मद रफ़ी साहब का, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। सो वंस यू गिव अ प्रॉमिस वो पूरा करना पड़ेगा। अगर रिप्रेजेंटेशन किया है वो पूरा करना पड़ेगा। इस किस्म का आप उसके ऊपर सूट फाइल कर सकते हो। तो ऐसा जब भी ए सूट फाइल करता है बी के ऊपर कि उसने मुझे प्रॉमिस किया था, वी एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड नाउ ही इज़ नॉट फुलफिलिंग हिज प्रॉमिस। जैसा कोई बिल्डर है, इसके पास आपने एक फ्लैट ले लिया, वर्क इन प्रोग्रेस, अंडर कंस्ट्रक्शन, और अभी वो काम पूरा ही नहीं कर रहा है। आज पैसे दे के भी उसको, मतलब आधे से ज़्यादा पैसे मैं दे चुका हूँ, और एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि 2018 में पोजीशन देने का, आज 2020 जा रहा है, 8 महीना ऑलमोस्ट हाफ गॉन। सो और 3 महीने में तो 2021 आ जाएगा। सो यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट हो सकता है। देन थर्ड कॉन्सिक्वेंस, द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी अवॉइडेड, कैन बी रेसिडेंट। तो जिसका कंसेंट फ्रॉड से लिया गया है, ही कैन वॉक आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वो अवॉइड कर सकता है। सो इट विल बिकम वॉइडेबल। सो अभी देखो, ए और बी दोनों को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है। ए ने क्या किया, बी का कंसेंट लेने के लिए उसके ऊपर फ्रॉड किया। ए ने बी के ऊपर फ्रॉड किया। अभी बी ने इनोसेंटली हाँ बोल दिया, बी ने इनोसेंटली हाँ बोल दिया, और बाद में उसको पता चलता है कि अरे मैंने हाँ बोला क्योंकि आई वॉज अंडर अ फ्रॉड। तो वो कोर्ट में जाके ही कैन अवॉइड दैट, ही कैन फाइल अ सूट कि ये जो कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट मेरे और ए के बीच में हुआ था, ये मेरा कंसेंट कैसे लिया गया था, बाय प्रैक्टिसिंग फ्रॉड ऑन मी, and therefore my consent is not a free consent and therefore this contract is voidable, और मेरी तरफ से ये अवॉइड किया जा सकता है। I can rescind means cancel या avoid. So that is the third consequence. Okay, यहाँ पे फ्रॉड खत्म हो गया। नेक्स्ट इज मिसरिप्रेजेंटेशन। मिसरिप्रेजेंटेशन मीन्स क्या, आप ऐसी एक फैक्ट रिप्रेजेंट करते हो जो आपको खुद को पता नहीं है ट्रू है या नहीं है। सी व्हाट डिफरेंशिएट्स फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। फ्रॉड में आप एक ऐसी फैक्ट हाँ बोलते हो जो आपको मालूम है कि ये सच नहीं है। सो यू आर नोइंग वेल दैट यू आर एंडोर्सिंग अ फैक्ट विच इज़ नॉट ट्रू। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आप हाँ बोल देते हो बट यू आर नॉट श्योर। सो यहाँ पे प्री कंसीव डिज़ाइन नहीं है किसी को डिसीव करने का। दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। एक एग्जांपल देता हूँ, ये स्ट्रिक्टली कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बैठेगा लेकिन आपको एग्जांपल समझने के लिए देता हूँ। वो मालूम है, शादी के लिए, अभी शादी के लिए आजकल लड़के लड़की बहुत तेज़ हो गए, खुद ही शादी तय करके घर पे बताते होते हैं मला ह्यो आवडला, मला ती आवडली आहे आणि मला लग्न करायचं है, हम लोग लव मैरिज करना चाहते हैं, मेरा उसके ऊपर लव है, सो आई वॉन्ट टू मैरी हिम। फिर घर वाले क्या करने का देख लेंगे, करके देंगे तो ठीक है, नहीं तो हम भाग जाएंगे तो अपना अपना कर लेंगे। और अगर घर वाले का दिमाग ख़राब हो गया तो फिर सैराट हो जाएगा। से अलग अलग ये होते हैं। लेकिन ज़्यादातर शादियाँ कैसी होती है, आज भी अरेंज मैरिज होती है। तो लड़की के लिए वर या वधू, लड़के के लिए वधू, ये क्या किया जाता है, ढूंढा जाता है। सो मैरिज ब्यूरो या किसी के पहचान में, जैसे मैं आपको बोलता हूँ अरे आप मेरे उम्र के हो या एक पहचान के, तो आपके पहचान में कोई लड़की है शादी लायक तो मुझे बताओ, मुझे मेरे लड़के का शादी करना है। सो आई विल गो ऑन टेलिंग दिस टू एव्हरीबडी, प्रॅक्टिकली एव्हरीबडी। तो कहीं से कुछ पता, अरे हां आप तुमच्या मुलाचं लग्न करायचं आहे, माझ्या एका मित्राची मुलगी आहे तिचं लग्न करायचं आहे, मस्त आहे, तुमच्या मुलाला मी बघितलं वो सूट होएगा उसको, तो ठीक है एक काम करो, सजेस्ट करो। अभी मेरा लड़का, उसको कुछ बुरी आदतें हैं, जैसे जुआ खेलता है या शराब पीता है या कोई सिगरेट पीता है या कोई और उसमें दोष है, गुण है या और कुछ क्वालिटीज़ है, ये उसको मालूम है क्या? तो अभी जब वो लड़के का रिश्ता लेके जाएगा तभी उसको पूछेंगे वो मुलगा कैसा है लड़का, तो वहाँ बताया जाएगा ना कि ऐसा है वैसा, तो उसको मालूम है तो ही बोलो। तो वो ऐसे ही बोलता है नहीं मेरा दोस्त अच्छा ना, उसका लड़का अच्छा ही होगा। तो ये मिसरिप्रेजेंटेशन बन सकता है। उसको क्या मालूम कि लड़का मेरा रोज़ शराब पी के आता है या कभी कभी पी के आता है। सो इट डिपेंड्स एंड डिफर्स। तो क्या होता है ना कि मैं जानता हूँ ना, ये एग्जांपल में ले लो मिसचिफ करने के लिए, या कभी कभी क्या होता है ना, अरे वो तुम्हारे सोसाइटी में एक लड़का रहता है, ये नाम है, उसका ना रिश्ता है, तो हम लोग इंक्वायरी करते हैं, किसी को कुछ देने का है
तो हम लोग 2 बार 3 बार सोचते हैं यहाँ तो लड़की देनी है, लड़की देने में अपने जिगर का टुकड़ा निकाल के देने का है किसी को। तो वो देते वक्त माँ बाप जो है, पेरेंट्स जो है, वो क्या करेंगे, डबल टिबल वेरीफाई करेंगे। तो आपको अगर पता चला कि अरे आज तो आप में से कोई लड़का ले लो, उसके बड़े भाई का शादी हो रहा है, उसको लड़की का जो रिश्ता आया है ना, वो लड़की मेरे सोसाइटी में रहते, तो आप मुझसे इंक्वायरी नहीं करोगे, सर आपके एक सोसाइटी में लड़की रहती है ऐसा ऐसा, उसका ना रिश्ता आया है, थोड़ा आपको पूछने का था कैसे। तो मैं अगर मुझे मालूम है तो बताऊँगा। लेकिन मैं देखता हूँ वो कभी कभी देर रात को वापस आते, उसको छोड़ने को कोई लड़का आता है बाइक पे, या ऐसे आवारा है थोड़ी सी घूमती फिरती कैसे, तो मैं बोलूँगा अरे लड़की बहुत मॉडर्न है, छोटा हाफ पैंट वगैरह पहन के घूमती है, दोस्तों के साथ उठना बैठना बहुत है, या बहुत अच्छी है, संस्कारी है, कभी उसको ना वाकड़ा तिकड़ा वागताना पाहिलेलं नाही आहे, कभी भी देर रात से अरे जा रहे ऐसा कभी देखा नहीं। सो आइडियली इट अपियर्स दैट द गर्ल इज़ गुड, लेकिन मैं वाउच नहीं करवा, आई एम नॉट गारंटिंग, बट आई नो दैट द गर्ल इज़ आउट काइंड ऑफ गर्ल की जो रोज़ घूमते आज इसके साथ कल उसके साथ, बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स आहे, सब मुझे मालूम आहे। फिर भी मी बोलतो नाही हो, अगदी सुत्तासारखी सरळ आहे, तिच्यात सर्व चांगले गुण आहेत। आमच्याकडे गणपती आणि याची पूजा असते नवरात्रीची, तेव्हा पण ती एकदम पुढे असते, तिला पूजा देव खूप आवडतं। ऐसे मैं झूठ मूठ जानबूझ के बोल देता हूँ। तो मैं अगर ये जानता हूँ और आपको झूठ बोलता हूँ तो मैंने फ्रॉड किया है। लेकिन मैं आई शुड से नहीं, लड़की बाय एंड लार्ज अच्छी है, बट आप फिर भी वेरीफाई कर लो। सो ये मैंने क्या किया, क्लियरली बोल दिया, लेकिन मिसरिप्रेजेंटेशन भी हो सकता है। अभी मेरे पास डिज़ाइन नहीं है, मैंने कुछ प्लान नहीं किया कि मैं सामने वाले को होता मंडा अरे इसको उसके गले में बांध देते, वैसा मेरे मन में कुछ नहीं, लेकिन बिना जाने देखे मैं बोलता था ना लड़की अच्छी है, तो ये मिसरिप्रेजेंटेशन हो गया। सो जहाँ पे प्री कंसीव्ड नोशन है सामने वाले को डिसीव करने का, सामने वाले फंसवाइस है, उसको एक किस्म का नुकसान करने का, ये अगर पहले से ही मन में प्लान है तो फ्रॉड हो गया। लेकिन गलती से हो गया या आपने कुछ फैक्ट बोल दिया जो ट्रू नहीं है, तो मिस, दोनों के बीच में बहुत हल्का सा फर्क है, उसको बोलते हैं हेयर लाइन डिफरेंस, केसा सर का फर्क है। अभी मेरे सर पे तो बाल बचे ही नहीं, लेकिन केस कितना बारीक होता है आपके सर पे तो है ना, आप देखो ना बाल कितना पतला होता है, उतना ही फर्क है। खाली एक फ़र्क है, अगर पहले से ही प्लान्ड है कि सामने वाले को डिसीव करना है तो फ्रॉड हो गया, और गलती से अभी नहीं हो सकता है पूरा प्रॉमिस, तो मिसरिप्रेजेंटेशन हो गया। मिसरिप्रेजेंटेशन, अभी फ्रॉड हो गया, अभी मिसरिप्रेजेंटेशन। मिसरिप्रेजेंटेशन क्या मैंने अभी डिटेल में बताया। नाउ सी, मिसरिप्रेजेंटेशन is a false representation made innocently with respect to a material fact regarding the contract। तो ऐसे कुछ बोल देता वो नहीं होगा, लेकिन वो मैंने कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में कुछ चीज़ था वो मैंने आपको बोल दिया, और ये किस लिए बोला है ताकि आप हाँ बोलो, तो वो मिसरिप्रेजेंटेशन हो गया। इसेंशियल एलिमेंट्स, फर्स्ट वन, बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। सो ए ने बी के ऊपर किया, वो मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, ये मिस रिप्रेजेंटेशन होगा जब भी ए ने बी को बोला है और दोनों पार्टी है, दोनों के बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, होना है, और ए ने बी को इसलिए ये बोला है ताकि बी हाँ बोले। सो टू ऑब्टेन इज कंसेंट बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। देन सेकंड, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑन विच द इनोसेंट पार्टी मस्ट एक्ट। तो वो रिप्रेजेंटेशन के ऊपर आपने एक्ट करना चाहिए। देन थर्ड, रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी टू अ फैक्ट नॉट लॉ। फैक्ट तो कोई फैक्ट है, ये ऐसा है, ये ऐसा करो, उसके साथ में होना चाहिए। देन फोर्थ, ऑब्जेक्ट मस्ट बी टू ऑब्टेन कंसेंट या एसेंट। तो खाली ऐसे झूठ बोल दिया, दैट इज नॉट मिसरिप्रेजेंटेशन। वो मिसरिप्रेजेंटेशन कॉन्ट्रैक्ट में तभी बनेगा व्हेन इट इज विद द इंटेंशन कि उसका एसेंट मिले, वो हाँ बोले और हमारा एग्रीमेंट हो जाए, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। सो ऑब्जेक्ट मस्ट बी टू ऑब्टेन कंसेंट और एसेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। एंड लास्टली फिफ्थ वन, innocent party must have acted on the false representation, must have acted on the false representation। इसका भी आपको एक एग्जांपल देता हूं। अभी एक केस था मेरे पास, उसने टाटा इंडिकॉम तभी चालू था, अभी तो टाटा इंडिकॉम बंद हो गया, अभी तो जियो ने पूरा मार्केट ही कैप्चर कर लिया है, और वोडाफोन अभी टिका हुआ है। बाकी तो जो था बीपीएल था, लूप था, और भी कौन से थे, सब एक एक करके परलोक सिधार रहे। एंड दो ही बिग प्लेयर्स है, एक वोडाफोन है, दूसरा जियो है, और एयरटेल वगैरह है, लेकिन लेट्स सी, एयरटेल भी है भारती टेलीकॉम का, और कौन सा है आपको ही मालूम होगा। मेरे पास तो वोडाफोन है शुरू से, और उस ज़माने से जब वो मैक्स टच था, मैक्स टच का वो चेंज होके हच बना, फिर हच का चेंज होके ऑरेंज बना, फिर ऑरेंज का टेक ओवर हो गया वोडाफोन। वोडाफोन इज़ अ ब्रिटिश कंपनी, इंग्लैंड का कंपनी है,
एंड नाउ इट इज़ अंडर वोडाफोन। ओके, सो देखो एक एग्जांपल देता हूँ। तो वो जो टाटा इंडिकॉम का गैलरी के लिए उसने ये लिया था, फ्रेंचाइज एग्रीमेंट होता है मालूम है, एजेंट जैसा फ्रेंचाइज एग्रीमेंट, वो था। तो अभी आप कोई भी वोडाफोन का गैलरी में जाओ, उसका ना एक टिपिकल सेटअप होता है, रेड कलर, उसका बैठने का चेयर्स कैसे होता है, थोड़ा ऊपर रहता है, अरे बैठ ही नहीं पाता आदमी। मेरे से आदमी थोड़ा तगड़ा रहेगा तो उसको बैठने में भी तकलीफ हो जाएगी, एवरेज हाइट का होगा तो उसके ऊपर चढ़ के ऐसे लगेगा जैसे कि वो इसमें रहता है ना, सर्कस में स्टूल पे जानवरों को बिठाता है ना, वैसा लगता है, ऊपर चढ़ के बैठो। वो सेटअप रहता है, वो सामने स्क्रीन रहेगा, फिर वो स्टाफ को वैसे कपड़े रहेंगे, उसका जो इंटीरियर से वो एक किस्म का होना चाहिए, वो पूरा सेटअप है। तो आपको अगर गैलरी चाहिए तो ये सब सेटअप करवा के उनको दिखाना पड़ता है, एंड देन दे विल अप्रूव। तो उसको पूरा अप्रूव हो चुका था, ये हो चुका था, एंड देन दे हैड गिवन हिम अ प्रॉमिस दैट, ये उल्लासनगर में था, दिस पर्टिकुलर गैलरी वॉज टू बी ओपन इन उल्लासनगर नियर स्टेशन। तो उसने एक जगह भाड़े पे लिया, लीव एंड लाइसेंस पे जगह लिया, वो पूरा सेटअप तैयार किया, एंड देन सडनली दे ग्रांटेड परमिशन टू अनदर पर्सन इन लोकल एरिया, थोड़ा सा बाजू में छोड़ के जगह पे था। तो आपने पहले मेरे को प्रॉमिस किया था कि खाली उल्लासनगर नहीं, अंबरनाथ, उल्लासनगर, ये पूरा एरिया में मैं ही आपका डीलर रहूँगा। सी एक गैलरी रहेगी तो वहाँ पे भीड़ होगी, अगर 10 गैलरी होंगी तो भीड़ थोड़ी ना होने वाली है। सो सी क्या हो गया, उसको कॉन्ट्रैक्ट था, एंड नाउ उसने पूरा तैयारी कर लिया था। तो आपने मुझे प्रॉमिस क्या किया था कि दूसरे को हम नहीं देंगे, लेकिन आप दे रहे हो। तो उसके अगेंस्ट वी वेंट इनटू आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स बिफोर अ आर्बिट्रेटर। वो क्या था वो छोड़ दो, यू आर नॉट कंसर्न विद दैट। सो यहाँ पे प्रॉमिस किया हुआ है, दिया हुआ है, एंड आई हैव एक्टेड अपॉन दैट। सो आप उसको ये नहीं कर सकते हो। सो हमने वो दूसरे को देने के लिए मनाई, उसको मत दो, ये किस्म का लिटिगेशन किया था। ओके, देन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन बिफोर आई वाइंड अप दिस लेक्चर। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन, के अगर मिसरिप्रेजेंटेशन होगा तो उसका असर क्या होगा। नंबर 1, द कॉन्ट्रैक्ट इज voidable एट द ऑप्शन ऑफ द डिसीव्ड पार्टी। तो अगर ए ने बी के ऊपर मिसरिप्रेजेंटेशन किया हुआ है और उसने उसका कंसेंट लिया हुआ है बाय मिसरिप्रेजेंटेशन, तो बी को ठग लिया ना, बी को डिसीव किया, तो बी कैन गो बिफोर द कोर्ट। एंड सेकंड, द डिसीव्ड और एग्रीव्ड पार्टी, एग्रीव्ड मीन जिसको नुकसान हुआ है, कैन एफर्म द कॉन्ट्रैक्ट एंड इंसिस्ट ऑन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो अगर मैं आपको एक प्रॉमिस देकर वो पूरा नहीं करता हूँ तो आप मेरे ऊपर सूट कर सकते हो कि ये तुमने प्रॉमिस किया था और तुमको ये पूरा करना ही पड़ेगा। सो दैट विल डिपेंड एंड डिफर के नुकसान भरपाई के लिए करे या क्या करे, दैट विल बी टेकन वाइज डिसीजन बाय द पार्टीज एंड देयर लॉयर्स। सो यहाँ पे मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड दोनों कंप्लीट हो गए। नाउ द लास्ट ग्राउंड, मिस्टेक। मिस्टेक मीन्स क्या, व्हाट इज अ मिस्टेक, गलती। लेकिन देखो दोस्तों, गलती दो किस्म की होती है। पहले मिस्टेक क्या होता है वो देख लो। हाँ, और एक डिस्टिंक्शन कभी कभी आता है कि फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन को डिस्टिंग्विश करो, दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन करो। तो वो पॉइंट्स भी मैं पिक्चर करके क्लिक करके डाल दूंगा। ओके, मिस्टेक के भी टाइप्स होते हैं, दो टाइप के मिस्टेक होते हैं। मिस्टेक मीन्स गलती। मिस्टेक इज एन इनकरेक्ट बिलीफ अबाउट समथिंग, इट इज एन इरोनियस बिलीफ, मतलब एरर मतलब गलती का विश्वास, कंसर्निंग समथिंग। अभी देखो उसका क्लासिफिकेशन है, मिस्टेक इज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। नंबर 1, मिस्टेक ऑफ लॉ की गलती हो गई, और दूसरा मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो मिस्टेक ऑफ लॉ का जो है ना, वो गलती माफ नहीं होता है, वो गलती माफ नहीं हो सकता है। यू कांट एक्सक्यूज एनीबडी ऑन द पॉइंट ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ बिकॉज यू नीड टू नो द लॉ। अभी मैं आऊँगा और ऐसे बोलूँगा अरे मुझे मालूम नहीं है कि ऐसा कुछ रहता है। अभी मैं आऊँगा और बिना किसी कारण किसी बैठे हुए एक स्टूडेंट को कान के नीचे ज़ोर से बजाओ तो क्या होगा, असॉल्ट हो जाएगा, एक केस हो जाएगा कि मैंने किसी को गलत तरीके से मारा, विदाउट प्रोवोकेशन, विद प्रोवोकेशन, दैट इज डिफरेंट एस्पेक्ट। और बाद में कहूँगा अरे ऐसा किसी को मारू मैं, अरे कोणाच्या काना खाली मारली तर माझ्याकडून गुन्हा झाला आहे मला माहितीच नव्हता, ऐसा कुछ कायदा है यही मुझे मालूम नहीं है। तो लॉ विल नॉट एक्सेप्ट दैट, यू नीड टू नो द लॉ। सो दैट इज ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इंडियन लॉ और फॉरेन लॉ। तो कोई फॉरेन का आदमी अगर इंडिया में आया तो उसको तो यहाँ का कुछ मालूम नहीं है ना, तो वो ये नहीं बोल सकता है कि अरे हाँ उसका मर्डर हो गया मेरे हाथ से, अरे मेरे को मालूम ही नहीं था यहाँ पे मर्डर करना ऑफेंस है।
आमच्याकडे चालतो, दुसऱ्याचा मर्डर केला तर ऐसे बोल के नहीं चलता है कि अगर तुम इफ़ यू हैव एंटर्ड माई लैंड, इफ़ यू हैव एंटर्ड माई कंट्री, आवर कंट्री इंडिया, तो इंडिया में जो कुछ कायदे कानून है तुमको मालूम होने ही चाहिए. सो आई एम अ फॉरेनर, मैं बाहर से आया हूँ, ये नहीं चलेगा. सो मिस्टेक ऑफ लॉ, इंडियन लॉ, फॉरेन लॉ, उसमें कुछ ज़्यादा आएगा नहीं. खाली क्लासिफिकेशन आप ठीक से कर लो. अगर कुछ फुल लेंथ क्वेश्चन आएगा यू शुड बी एबल टू राइट. देन सेकंड टाइप मिस्टेक ऑफ फैक्ट. मिस्टेक ऑफ फैक्ट है ना, वो भी दो टाइप का होता है. एक बायलैटरल होता है और एक यूनिलैटरल होता है. बायलैटरल मीन्स दोनों के तरफ से हो गया, मेरा भी गलती तेरा भी गलती. अभी देखो कोई हम काम करने निकलते हैं और तुम्हारे भी गलती मेरे भी गलती, तो गलती किसका है? दोनों का है. तो भुगतना कौन चाहिए? नुकसान किसका होगा? दोनों का नहीं होना चाहिए. तो दोनों को एक दूसरे का गलती छोड़ देना चाहिए और बात को ख़त्म कर देना चाहिए. लेकिन सिर्फ मेरी ही गलती होगी तो आप क्या बोलोगे? अबे यार तेरी गलती है, मैं क्यों भुगतूँ? वाई शुड आई सफ़र? बराबर ना. और अगर आप मुझे कल आकर रिक्वेस्ट करोगे अरे सर हमसे ऐसा गलती हो गया, तो मैं क्या बोलूँगा? अरे यूर मिस्टेक यू सफ़र, उससे मेरा क्या संबंध है, मैं क्यों करूँ? सो मिस्टेक भी कैसा होना चाहिए? बायलैटरल, दोनों तरफ से होना चाहिए. तो ही एक दूसरे को दोष नहीं दे सकते, वरना मैं क्या बोलूँगा? अरे वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, मुझे क्या उससे करना है. अब एक एग्जांपल ले लो. आई वांट टू सेल अ पीस ऑफ लैंड. एक ज़मीन का टुकड़ा है, मुझे बेचने का है. मैंने ऐड दिया है कि इतना बाय इतना है. तो आप आते हो, देखते हो और आप ले लेते हो. हमने एक अमाउंट फिक्स कर लिया एंड यू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. तो मैं बोलता हूँ कि भाई ये ना 2500 स्क्वायर मीटर्स का प्लॉट है. एंड देन आफ्टर परचेसिंग यू वेरीफाई, या आपका आर्किटेक्ट आप लेते हो ना बनाने के लिए, वहाँ पे आप कुछ कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो, तो आपको पता है ये तो 2300 स्क्वायर फीट है, ये 200 स्क्वायर फीट का ज़्यादा हो गया, आपका गलत हो गया. अभी मैंने आपको बोला था, मेरे पास पेपर था उसमें 25 लिखा था और आई वॉज अंडर बिलीव दैट 2500 है. सो मेरा मिस्टेक था, मैंने वेरीफाई नहीं किया. और आपका मिस्टेक था कि आपने भी वेरीफाई नहीं किया. व्हाट शुड हैव यू डन बिफोर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट? मोजमाप करून उसका प्रॉपर मेजरमेंट्स करके, हाइट लेंथ वेट करके कैलकुलेट करके देखना चाहिए एग्जैक्ट कितना एरिया है. ये आपने भी नहीं किया, तो अभी कौन किसको दोष देगा? कोई किसी को दोष नहीं दे सकता. सो ये वॉइड हो जाएगा. सो अगर बायलैटरल मिस्टेक है दोनों तरफ से, तो कोई किसी को दोष नहीं दे सकता है, तो वो वॉइड हो जाएगा. लेकिन यूनिलैटरल मिस्टेक होगा, एक ही तरफ से है, तो दैट विल नॉट रेंडर द एग्रीमेंट वॉइड. आइडेंटिटी होगा, नेचुरल ये होगा, तो होता है. सो यहाँ पे मिस्टेक भी ख़त्म हो गया. उसके पिक्चर्स में डाल देता हूँ. देखो एक थोड़ा सा फ़र्क समझ लो. अगर मिस्टेक होगा फर्स्ट ऑफ ऑल तो दोनों तरफ से होना चाहिए. सो मिस्टेक दो टाइप के होते हैं, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ. मिस्टेक ऑफ लॉ कैन नॉट बी एक्सक्यूज. मिस्टेक ऑफ फैक्ट एक्सक्यूज हो सकता है, प्रोवाइडेड फर्दर टाइप बायलैटरल, यूनिलैटरल. सो अगर बायलैटरल है, दोनों तरफ से गलती हुआ है, तो वो एग्रीमेंट विल बिकम वॉइड. लेकिन अगर एक तरफ से है तो वो नहीं होगा. देन इट्स अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट बिफोर द कोर्ट. सो मिस्टेक कैसा होना चाहिए? मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड दैट टू बायलैटरल, दोनों तरफ से होना चाहिए. ओके, so let me just repeat before concluding. So what we have covered, that agreement, not agreements, contract valid होने के लिए consent कैसा होना चाहिए? Mere or sufficient consent, only consent is not sufficient. What is required is free consent. तो consent, free consent कभी बनता है? जब भी वो consent लेते वक्त, वो दूसरे आदमी का assent लेते वक्त आपने उसके ऊपर coercion नहीं किया है. पॉइंट नंबर 2, फ्रॉड नहीं किया है, सॉरी अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं यूज़ किया है. पॉइंट नंबर 3, फ्रॉड यूज़ नहीं किया. पॉइंट नंबर 4, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं किया है. एंड पॉइंट नंबर 5, देयर इज़ नो मिस्टेक. मिस्टेक, लेट मी रिपीट, अगर मिस्टेक होगा बायलैटरल मिस्टेक होना चाहिए और वो भी फैक्ट का होना चाहिए. लॉ का मिस्टेक एक्सक्यूज नहीं होगा. लेकिन अगर वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है और दोनों तरफ से, तो एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा, वॉइडेबल नहीं होएगा. अगर कोर्शन है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, फ्रॉड है, मिसरिप्रेजेंटेशन है, एग्रीमेंट विल बिकम वॉइडेबल. वॉइडेबल एट द इंस्टेंस ऑफ द इनोसेंट पार्टी, जिसका कंसेंट फ्री नहीं है. जिसका कंसेंट फ्री क्यों नहीं है? क्योंकि उसका कंसेंट लेते वक्त ये चीज़ें उसके ऊपर एक्सरसाइज की गई है. आइदर कोर्शन, आइदर मिसरिप्रेजेंटेशन, सॉरी आइदर अनड्यू इन्फ्लुएंस, आइदर फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन. मिस्टेक होगा तो वॉइड हो जाएगा. वॉइड हो गया तो नो कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल. सो यहाँ तक अपना ये खत्म हो गया. देन नेक्स्ट पार्ट जो है दैट इज लीगैलिटी. तो अभी वी विल नाउ गो इनटू टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट,
कि एग्रीमेंट के 3 टाइप्स होते हैं बेस्ड ऑन एनफोर्सेबिलिटी, वैलिड एग्रीमेंट, वॉइड एग्रीमेंट, वॉइडेबल एग्रीमेंट। सो वैलिड एग्रीमेंट कौन से मेरे को बताओ थोड़ा दिमाग को जोर डाल के। वैलिड एग्रीमेंट वो है जो वॉइड भी नहीं है और वॉइडेबल भी नहीं है। अगर वॉइडेबल होगा तो वॉइडेबल होगा, वॉइड होगा तो वॉइड होगा। दैट वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। तो ये सब चीज़ें जो हम लोग कर रहे हैं, दैट यू विल कम टू नो दैट व्हाट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट आर इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पूरा समरी है, इसलिए इवन दैट चैप्टर इज इन द बिगनिंग, आई हैव केप्ट इट पेंडिंग। और वो लास्ट, नहीं तो फिर क्या होगा कि एग्रीमेंट वॉइड नहीं होना चाहिए। तो वॉइड क्या होता है ये आपको पहले समझ में आना चाहिए। इफ़ आई से दैट द पार्टीज आर नॉट कॉम्पिटेंट, तो आपको समझ में आना चाहिए, क्या समझ में आना चाहिए कि पार्टी कौन होना चाहिए, उसका कॉम्पिटेंसी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है। पॉइंट नंबर 1 मेजर, पॉइंट नंबर 2 साउंड माइंड, पॉइंट नंबर 3 नॉट डिस्क्वालिफाइड। तो ये तभी आपको समझ में ही नहीं आएगा, इसलिए वो क्वेश्चन बाद में रखा हुआ है। सो दैट वी विल डू सब्सिक्वेंटली इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक आपको कुछ भी डिफिकल्टीज आती है, काइंडली नोट इट डाउन इन बिटवीन। इफ पॉसिबल वी विल हैव लाइव लेक्चर सेशन इन गूगल मीट सो दैट वी कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर। तो आपका अगर कुछ क्वेरीज है, कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो आप नोट करके रख लो। यू कैन आस्क मी एट दैट टाइम एंड इवन सब्सिक्वेंटली व्हेन वी मीट एट द फिजिकल लेक्चर्स इन आवर कॉलेज। ओके, गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।